नमक मिर्च मसाला मैगी। नमक मिर्च मसाला मैगी। वो क्या अरे वहाँ पर भूत है। क्या हुआ? कहाँ है भूत? हम वहाँ। चलो मुझे दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कहाँ है भूत। ये भूत नहीं है बेटा, इसको किसने बोल दिया भूत है? टच करो इसे एक बार, मेरे सामने टच करो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। सब बच्चे टच करो इसे। कुछ हुआ? कुछ कहा भूत ने? अब डर तो नहीं लग रहा? ओके, यहाँ साइड आ जाओ। ये भूत नहीं है, और साइड हो जाओ। ये आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम। आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क है। आपकी पूरी बॉडी का ये एक ढांचा है जिसके ऊपर आपकी स्किन बनी है ना। ये अगर आप खड़े हैं ना, जो आपकी पूरी बॉडी की स्किन है, उसके अंदर ये पूरी बोन्स का फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क? बॉडी। ये आपके शरीर की हड्डियां हैं। क्या है? हड्डियां। तो इससे अब आपको डरना नहीं है। ये आपकी खोपड़ी है पूरी, ये आपके लंग्स के ऊपर पूरा आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये आपकी लेग्स हैं। अब मैं आपको पूरी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी और मेरी क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे सारी बोन्स के नेम और क्या उनका रोल है, उनके कितने पार्ट्स हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट सब आ जाइए यहाँ पे। दीदी दीदी हमें बताओ। रुको रुको, मैं बता दूंगी, अभी ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ओके दीदी। दीदी दीदी सबसे पहले हमें खोपड़ी के बारे। अरे रुको रुको, इसे खोपड़ी नहीं, इसे स्कल कहते हैं। हम सभी आपको इसके बारे में अभी बताएंगे। So now my biology class students will explain this skeletal system. आपको वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे स्कल के बारे में, पूरा रिब केज के बारे में, कौन सी फ्लोटिंग बोन्स होती हैं, कौन सी ट्रू एंड फॉल्स बोन्स होती हैं, एंड पूरा आपका pelvic girdle सिस्टम एंड पेक्टोरल गिर्डल सिस्टम, आपके अपर आर्म पूरी, लोअर लिम्स पूरी, आई मीन फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स, और जॉइंट्स क्या क्या होते हैं हमारे, कौन कौन से जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड द लास्ट विल बी disorders related to skeletal system. So let's welcome now all the biology student. At first we'll begin from skull. तो skull के लिए निवेदिता और सिमरन कौर आएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज वेलकम। हमारा स्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क होता है बोन्स और कार्टिलेजेस का। स्केलेटन सिस्टम हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें हमारी पूरी स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं और ये इसमें दो डिविजन्स होते हैं। पहला एक्सियल डिवीजन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर डिवीजन। एक्सियल डिवीजन में वो बोन्स आती हैं जो मेन एक्सिस से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया। और एक्सियल बोन्स में हमारे 80 बोन्स होती हैं टोटल। अब हम पढ़ेंगे कि स्कल क्या होता है। सो लेट्स सी, दिस इज अ स्कल। ये स्कल हमारा प्रोटेक्टिव बोन होता है। इसमें हमारी टोटल 22 बोन्स होती हैं। इसमें ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, क्रेनियल बोन्स ये हमारी, और जो फेशियल बोन्स ये हैं। टोटल क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं और जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 होती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रेनियल। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये यहाँ पे ऊपर में ये फ्रंटल बोन होता है और इसके थोड़ा पीछे ये पैरेटियल बोन, ये कान के साइड में जो होता है हमारी ये टेम्पोरल बोन, और इसके थोड़ा सा नीचे आके हमारा ऑसिपिटल बोन, और ये लास्ट में होता है हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन। नेक्स्ट हमारी आती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स इसमें ये होती है नेजल बोन, जो यहाँ नोज के कार्टिलेज के ऊपर होती है नेजल बोन। इसको कहते हैं स्फेनॉइड बोन, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, इसको कहते हैं मैक्सिला, इसको कहते हैं मैंडिला। ये होती है हमारी लैक्रिमल बोन, ये इसके आईज के अंडर में होते हैं इथमॉइड बोन्स। हो गया। आज हम आपको बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। जो हमारा ये वर्टिब्रल जी कॉलम है, ये हमारी 26 सीरियली यूनिट्स से बनती है, जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं, और मेरा फ्रेंड्स के बारे में बताएगा आपको। ये जो हमारे पहले जो 7 बोन्स आती हैं वर्टिब्रा, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा, और इसके नीचे हमारा आता है इतना पोर्शन जो इसमें होता है 12 वर्टिब्रा, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके नीचे हमारा आता है यहाँ इतना पोर्शन, उसको हम कहते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। जो आपको दिख रहा है इसको हम सैक्रम बोलते हैं, और ये जो टेल जैसा आपको दिख रहा है ये, इसको हम कॉकेक्स बोलते हैं।
और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और ये हमारे हेड से जुड़ी होती है जिससे कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज रिब केज। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, इसमें 24 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये अटैच्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से। स्टर्नम एक थिन फ्लैट बोन होती है जो कि अटैच्ड, इसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और जो ये रिब केज होता है इसे हम बाइसेफेलिक भी कहते हैं क्योंकि ये थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड होती है। और इसमें थ्री टाइप्स ऑफ रिब केज होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिब केज रिब होती है हमारी टू रिब। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब केज को हम टू रिब कहते हैं और वो डायरेक्टली स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होती है। सेकंड टाइप ऑफ रिब्स जो हमारी होती है वो हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। 8th 9th 10th रिब के हम बोलते हैं फॉल्स रिब। वो हमारी डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच होती है पर इनडायरेक्टली हमारी स्टर्नम से अटैच होती हैं। और हमारी 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये हमारी डायरेक्टली और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है, तभी इनको हम वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है हमारी जो इनर ऑर्गन है किडनी को प्रोटेक्ट करना। हमारे अपर आर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं पेक्टोरल गिडल्स। हमारे पेक्टोरल गिल्ड स्टार्ट होते हैं कॉलर बोन से जिसे बोलते हैं क्लेविकल, और इसके पीछे होती है हमारी लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फ्लैटेड बोन जिसे बोलते हैं स्टेपुला। ये शोल्डर से लेकर एल्बो तक एक बोन को बोलते हैं ह्यूमेरस, और उसके बाद में एल्बो के आगे आती हैं 2 बोन। एक होती है जो थंब के साइड होती है उसे बोलते हैं रेडियस, और उसके पीछे वाली को बोलते हैं अल्ना। फिर आता है हमारे हाथ का रीजन जो कि हमारे रिस्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें 8 कार्पल्स होते हैं उनमें। और फिर आता है हमारा पाम का रीजन जिसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स, इनमें 5 बोन्स होती हैं। फिर आते हैं हमारे फिंगर्स जिन्हें हम बोलते हैं फेलेंजेस जो कि 14 होती हैं। अब हम आपको बताएंगे पेल्विक गिडल के बारे में। हमारा यहाँ से पैर तक का जो ये बोन्स होती हैं इनको हम पेल्विक गिडल बोलते हैं, और स्टार्टिंग होती है हमारी यहाँ से। ये जो हमें पूरा दिख रहा है इसे कहते हैं कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन होती है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से फॉर्म हुई होती है। पहला होता है हमारा एलियम, ये वाला पार्ट हमारा एलियम होता है, और देन आता है प्यूबिस, और जो ये वाला पार्ट है ये होता है हमारा इस्चियम। उसके बाद हमारी जो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो कि थाई में पाई जाती है उसको बोलते हैं फीमर, जो कि यहाँ से यहाँ तक होती है। उसके बाद जो हमारा घुटना होता है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको कवर करने के लिए एक कप शेप का नी कैप होता है जिसको कि पटेला बोलते हैं। और पटेला के नीचे से जो बोन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक थिक और एक थिन। जो थिक वाली होती है उसे हम कहते हैं टीबिया, और जो थिन वाली होती है उसे हम कहते हैं फिब्यूला। और जो थिक वाली टीबिया होती है वो हमारे लेग के थंब में जाके जॉइंट होती है, और जो हमारी ये फिब्यूला होती है वो हमारी लेग के फिंगर्स में होती है। और हमारे हील से लेके हमारी फिंगर्स तक 3 पार्ट में बोन्स डिवाइड हो जाती है। जो हमारे हील में होती है उसे हम कहते हैं टार्सल, और जो हमारे मिडल में होती है उसे हम कहते हैं मेटाटार्सल, और जो हमारे फिंगर्स में होती है उसे हम कहते हैं फार्लेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारे एक ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं जो हमारी कार्टिलेजेस और बोन के बीच में होता है। और हमारे 3 टाइप्स की जॉइंट्स होती हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। मूवमेंट को अलाउ करती हैं, और ये हमारे स्कल में होती हैं, और जो क्या होती है फ्यूज होती है एंड टू एंड फ्यूज होती हैं विद द डेंस फाइब्रस टिश्यू ऑफ। नेक्स्ट जॉइंट होता है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे 2 एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में। जैसे कि अगर ये 2 हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम्स है तो इनके बीच का जो जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं, और ये मूवमेंट को फिक्स रखता है और ये मेंटेन करता है कि एक्सेस मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है, और एक ये मूवेबल जॉइंट होता है और जो कि ये मूव करने में हेल्प कराता है, और ये बहुत सारी लोकोमोशन वाली एक्टिविटीज पे भी हमारी हेल्प करवाता है। थैंक्स। अब मैं आपको बताऊंगी बोन से रिलेटेड हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सेकंड होता है अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसमें जॉइंट से खराब होने के चांसेस रहते हैं। I will be telling you disorders related to skeletal system। हमारे जो कंकाल तंत्र है पूरा, इससे जुड़े हुए कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। पहला हमारा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसका नाम ये है कि मस्कुलर मसल्स की डिस्ट्रॉफी। जब हमारी पूरी बॉडी की जो मसल्स होती है
वो एक तरीके से डीजेनरेट हो जाती है, आई मीन वो फंक्शनल नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ना तो वो चल पाते हैं ना तो वो घूम पाते हैं, तो वो एक जगह पे ही रहते हैं, उनकी मसल्स का पूरे तरीके से डीजेनरेशन हो जाता है। और ये जो रीजन होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का हमारी पूरी बॉडी की मसल से, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। आई मीन जीन्स में कुछ म्यूटेशंस होने के कारण से आपकी जो मसल्स की जो पूरा एक फंक्शनिंग होती है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज हमें पता है कि जो मसल्स होती है वो हमारी प्रोटीन्स की बनी होती हैं, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, तो मसल्स जो हमारी थी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जब मसल्स का ये फंक्शन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो इस तरीके की डिस्ट्रॉफीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए क्या होता है, हम ऐसा सुनते रहते हैं कि आपका बोन मास कम हो गया। डॉक्टर्स ज्यादातर जो भी ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आपका बोन मास कम हो गया। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हमारी यूजुअली होती है ये होती है एज रिलेटेड। एज रिलेटेड मतलब बुढ़ापे में। बुढ़ापे में एक्चुअल में क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बहुत कम बनने लगता है, और एस्ट्रोजन हमारा डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है बोन्स की डेंसिटी के लिए। जब ये हार्मोन कम बनता है तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से केसेस ऑफ फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप सबने सुना होगा कि कहते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल्स, ताकि वो कहीं गिर ना जाए, उनकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। अगर फ्रैक्चर हो जाता तो फिर दोबारा से बोन की रिकवरी इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत ही कॉमनली, ये सबने सुना है आजकल, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेन, रेडनेस, जो पर्सन्स होते हैं उनके सपोज यहाँ पे घुटनों में किसी के यहाँ पे हो जाता है, इस रीजन पे, कार्पल्स रीजन में, जब उनके जॉइंट्स की जो मूविंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती और पेन होता है। तो ऐसे पर्सन्स को मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी पूरी रेस्टिंग स्टेज में थी। जैसे ही मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपकी बोन्स पूरी इन्फ्लेम हो जाती है। तो ये हमारे कुछ डिसऑर्डर्स थे। अभी हमारे कुछ और डिसऑर्डर्स भी, जैसे कि टिटैनी होता है, एक गाउट होता है जहाँ पे क्रिस्टल्स हमारे यूरिक एसिड के बोन्स के जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिस्टल्स। और ये रीजन गाउट का जो होता है, इसका मेन रीजन है कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो जो हमारी नेफ्रॉन्स है वो फिल्ट्रेशन करके पॉइजन को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर नहीं निकालेंगी। जब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के बाहर नहीं निकलती हैं तो वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन और ये सब चीजें रहती हैं। तो देखिए ये सारा हमारा रहा बॉडी का डिसऑर्डर्स। तो हेल्दी बोन्स बनाने के लिए आपको कैल्शियम इंटेक करना चाहिए। मिल्क का कंजप्शन जरूर होना चाहिए, डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरीबडी मस्ट टेक। मिल्क से ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो होता है कर्ड में, दही में। तो दही सबको खानी चाहिए क्योंकि दही में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो हैव। तो अगर आपको अपनी बॉडी के बोन्स को हेल्दी बनाना है, मसल्स को हेल्दी बनाना है, यू मस्ट परफॉर्म एक्सरसाइज एंड योगा, बिकॉज एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आपकी बॉडी में आप जो भी खा रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कराती है। तो बॉडी में हर चीज जो भी आप खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी चीज बॉडी के अंदर जा रही है अगर वो यूजफुल नहीं हो रही है, यूटिलाइज नहीं हो रही, तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। So these are the few tips how you can make your bones healthy by doing regular yoga, which can rejuvenate your cells and also make you active. Thank you and bye-bye.